मिर्जापुर 399 मडिहान विधानसभा से बसपा प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत। क्या कहा हमारे रिपोर्टर के पूछने पर और किस तरह जीत का राज बताया। जी विधायक जी, आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो आपको जनता क्यों पसंद करेगी, किस लिए वोट देगी? चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारी नेता सुश्री कुमारी बहन मायावती जी हैं। सबको मालूम है कि इनका शासन, सत्ता, इनका कार्यकाल बहुत ही उम्दा रहा है, स्वच्छ रहा है। प्रशासन इनका बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। ऐसे में लोग हमें पसंद कर रहे हैं। मैं छात्र संघ का नेता हूँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैं जिला पंचायत सदस्य था, मैं पूर्व सांसद हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खेत खलिहान का हाल जानता हूँ। नौजवानों, बेरोजगारों, व्यापारियों एवं किसानों के बीच में क्या रहस्य है, उनकी क्या पीड़ा है, उसको मैं समझ सकता हूँ। मजदूर भाइयों को नज़दीक से मैंने देखा है। उनके बजट सत्र के विषय में मैं तो संसद भवन में आवाज़ उठाया था। जब बजट सत्र आया था तो आंशिक बजट गरीबों के लिए बनाया गया था, उसका भी विरोध मैंने किया था। इसलिए जनता सब जानती है हमारे विषय में भी और समाज के विषय में भी। काफ़ी दिनों से आप फील्ड में लगातार लगे हैं, तो क्या समस्याएं ज़्यादातर आ रही हैं? समस्याएं तो ऐसी आ रही हैं कि हमको बहुत आक्रोश आ जा रहा है। इतने दिन आज़ाद हुए भारत को, 72 साल भी बीत गया, ये लोग कभी भी जनता के बुनियादी काम को छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया। अब बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेदित किया है भारतीय संविधान में कि जो गरीब, कमजोर या किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति कहीं भी अपना घर मकान बनाकर रह रहा है, उसका स्वामित्वता उसको मिल जानी चाहिए, उसकी खतौनी मालिकान अधिकार मिल जाना चाहिए। लेकिन आज तक हमने देखा यहाँ पे करीब 50,000 लोग ऐसे हैं जिनका पहाड़ों के किनारे किनारे और ऊंचे खाले जहाँ भी उनका घर बना है, उनके नाम से वो ज़मीनें नहीं हैं। तो आप क्या मानते हैं, किससे लड़ाई है इस फील्ड में? आप नहीं, इस फील्ड में क्या कोई लड़ाई लड़ेगा। अब गरीब कमजोर लोग जाग गए हैं, सब बहुजन समाज बन गया है और पिछड़ी जाति में अगड़ा बनने वाले केवल जो है हमसे दूर हैं। बाकी तो मैक्सिमम लोगों की हुजूम चल पड़ा है ना। तो अब इसको लोगों को पता है, एक उम्मीद होती है ना, ये दिशाहीन नेत्रविहीन सरकारें गुजरी हैं तो इसमें बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल, दवाई, सारी चीज़ें बाधित रही है ना। तो इन सब चीज़ों पर काम करना है। आगे मेरी सरकार बनेगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, तो निश्चित रूप से हम लोग जनता के मंसूबे और उसके मौके मुहाने का काम पूरा करेंगे ना। मडिहान विधानसभा के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मडिहान विधानसभा की जनता से मैं यही कह देता हूँ, एक लाइन में आपसे भी कह दे रहा हूँ, सर्व समाज के मानस पटल पे कह दे रहा हूँ कि जो सरकार बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती ने चलाया था, क्या उसके टक्कर की सरकारें अब तक पहले भी और उसके बाद भी किसी ने चला पाया? यही कह दूंगा जनता से कि याद कर लो 10 साल पहले का कार्यकाल। रात रात में अधिकारी जो है काम कर रहे थे, आरसीसी सड़कें बना रहे थे, बिजली के खंभे गाड़ रहे थे, नालियां बना रहे थे, तहसील दिवस में पहले से तैयारी करके लोग बैठे रहते थे, थाना दिवस में दरोगा जी लोग और अधिकारी लोग बैठे रहते थे। जनता को लगता था मेरी सरकार लोकतंत्र है। सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप आते हैं जीत करके? गरीब लोगों की प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। मिर्जापुर से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।